वेलकम टू फ्यूचर पॉइंट एजुकेशन। सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फ्यूचर पॉइंट एजुकेशन में। आज हम यहाँ पर जितनी भी पोस्टें हैं टीजीटी पीजीटी के लिए भी सभी के लिए सेम क्वेश्चंस मायने रखते हैं। यहाँ पर सबका सिलेबस सेम है, बस सिलेबस थोड़ा सा चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने केवीएस के प्रत्येक टॉपिक से के लिए कम से कम 500 से 600 क्वेश्चंस रखे हैं। आप अगर जो एमसीक्यूज पैटर्न पे हैं, ये चलते हैं अपनी पहले टॉपिक पे, जिसका पहला नाम है शिक्षा और नेतृत्व पर दृष्टिकोण, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर। ठीक है, आप जान लें इस टॉपिक में क्या क्या आएंगी चीज़ें। शिक्षार्थी को समझना, वृद्धि, परिपक्वता और विकास की अवधारणा, विकास के सिद्धांत और बहस, विकास कार्य और चुनौती। ये हमारी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो उसके डीप में जो बताएं, ये कौन कौन सी चीज़ें इसमें टॉपिक्स आए हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है ये कि किसकी शिक्षण में सामाजिक संवाद में ज़्यादा रुचि थी। हमारे सामने चार ऑप्शन है: प्याजे, गार्डनर, चॉम्स्की, वाइगोत्स्की। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाइगोत्स्की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे स्थिति को परिवर्तनशील मानते हैं, कठिनाई की पहचान करते हैं और तय करते हैं कि किसके बारे में क्या करना है। इस विशेषता को क्या कहा जाता है। ये पहले क्वेश्चन आ चुका है। इसके सामने चार ऑप्शन इस प्रकार हैं: समस्या को सुलझाना, दूसरा समस्या केंद्रित सामना करना और भावना केंद्रित सामना करना, तीसरा समस्या केंद्रित सामना करना, ऑप्शन डी भावना केंद्रित सामना करना। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, समस्या केंद्रित सामना करना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींद के प्रतिरूप में के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन है, यह बढ़ते हुए वर्षों में बदलता है। छोटे बच्चे बिस्तर पर जाने से रोकने के लिए विस्तृत दिनचर्या विकसित कर सकते हैं और इन्हें सोने के पहले की तुलना में अधिक समय लग सकता है। तो दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, देख लीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, जिसमें कथन एक और दो दोनों हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साथी समूह में मित्रता और सहभागिता का विकास किसकी आयु के दौरान बढ़ता है। तो कितने वर्ष से कितने वर्ष की आयु के दौरान बढ़ता है। 2 से 6 साल, 6 से 12 साल, 18 से 25 साल कि 12 से 18 साल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 से 12 साल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा वास्तविक वयस्कता को कोशिश करने वाले 20वां दशा के रूप में किसने लेबल किया। आपके सामने ऑप्शन है सेही गोल्ड, ऑप्शन बी बाल्बी और बंडूरा, ऑप्शन सी कोहलबर्ग और प्याजे, ऑप्शन डी बंडूरा और फ्रायड। इसका ऑप्शन हो जाएगा सही कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, सेही और गोल्ड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, जनशीलता, जनरेटिविटी बनाम ठहराव किस अवस्था में होती है। इसके ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए यौवनारंभ, ऑप्शन बी मध्य वयस्कता, ऑप्शन सी युवा वयस्कता, ऑप्शन डी लेटेंसी। तो इसका सही ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मध्य वयस्कता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिक्सन पहचान प्रसार को निम्न में परिभाषित करता है। हमारे सामने चार ऑप्शन है, किसको परिभाषित करता है। दो पहचान रखने का अनुभव, दूसरा किसी की पहचान का बोध ना होने का अनुभव, तीसरा दो से अधिक पहचान रखने का अनुभव, चौथा संपूर्ण पहचान होने का अनुभव। तो इसका सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी करेक्ट है, किसी की पहचान का बोध न होने का अनुभव एरिक्सन ने परिभाषा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विकास क्या उपलक्षित करता है। तो ऑप्शन हमारे हैं, पहला ऑप्शन व्यक्ति के अंतर्निहित गुणों का प्रकटन, ऑप्शन बी मात्रात्मक परिवर्तन, ऑप्शन सी गुणात्मक परिवर्तन, ऑप्शन डी व्यवहार और व्यक्तित्व में बदलाव। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, गुणात्मक परिवर्तन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जन्म से 2 साल की उम्र तक प्रमुख विशेषताएं और विकासात्मक परिवर्तन क्या है। ध्यान से देखिएगा ऑप्शन।
पहला ऑप्शन है यह अवस्था में बच्चे आत्म केंद्रित हो जाते हैं और दूसरे के परिप्रेक्ष्य में चीज़ें देखने के लिए संघर्ष करते हैं। ऑप्शन बी, बच्चे विशिष्ट जानकारी से सामान्य सिद्धांत में आगामिक आगमिक तर्क व तर्कणा का उपयोग करना शुरू करते हैं। ऑप्शन सी, बच्चे सामान्य सिद्धांत से विशिष्ट जानकारी में निगमनिक तर्क या तर्कणा का उपयोग करना शुरू करते हैं। ऑप्शन डी, बच्चे मूलभूत कार्यों जैसे चूसना, पकड़ने, देखने और सुनने के माध्यम से दुनिया के बारे में सीखते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। बच्चे पहले क्या करते हैं? कार्यों में जैसे चूसने, पकड़ने, देखने और सुनने के माध्यम से दुनिया के बारे में सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो इसमें पहला विशिष्ट से सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत, दूसरा निरंतरता का सिद्धांत, तीसरा विभिन्नता का सिद्धांत, चौथा एकीकरण का सिद्धांत। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, विशिष्ट से सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत। यह सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक के विकास के किस अवस्था में इलेक्ट्रा एवं ओडिपस ग्रंथियों का विकास प्रारंभ होता है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में? तो इसका सही ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? शैशवावस्था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो पहला है विकास सदैव रैखिक होता है, दूसरा विकास की सभी प्रक्रियाएं परस्पर जुड़ी हुई हैं, तीसरा विकास एक सतत प्रक्रिया है, चौथा सभी बच्चों की विकास की दर एक समान नहीं होती है। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विकास सदैव रैखिक होता है। विकास क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, सदैव रैखिक होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ECM किस डैश के विकासात्मक सिद्धांत में दोनों व्यवहारिक और संज्ञानात्मक दृष्टिकोण को स्थापित करता है? तो किसकी सहायता से? सामाजिक अधिग्रहण, भाषा अधिग्रहण, विविधता और आचार संहिता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाषा अधिग्रहण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा हर पाठ को अति तीव्र गति से सीखती है, किंतु लीना को उन्हें सीखने में अधिक समय लगता है। यह विकासात्मक सिद्धांत को दर्शाता है। कौन से? अंतर संबंधों को, निरंतरता को, सामान्य से विशिष्ट की ओर, व्यक्तिक अंतरों को। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तिक अंतरों को। सबकी हैबिट अलग अलग, क्षमता अलग अलग होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास शुरू होता है गर्भावस्था से, शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से और बाल्यावस्था के बाद से। आसान सा है, सभी लोग कर लेंगे। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, गर्भावस्था से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे डैश अवधि के अंत तक समाज मानसिक प्रतिनिधित्व वाली गतिविधियों जैसे कि बहाने करना आदि में संकलित होने में सक्षम हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है पूर्व परिचालन, बी यथार्थपूर्ण परिचालन, सी औपचारिक परिचालन, या डी ज्ञानेंद्रिय या सेंसरी मोटर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ज्ञानेंद्र और सेंसरी मोटर, ज्ञानेंद्रिय या सेंसरी मोटर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यम उम्र के बच्चों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्मरणीय रणनीति सही है? पहला है 5 से 6 वर्ष के बच्चे बाहरी मेमोरी एड्स कर सकते हैं। दूसरा, ज़्यादातर बच्चे कम से कम 10 वर्ष की आयु तक ग्रुपिंग नहीं करते। तीसरा, 4 साल की उम्र में सचेत दोहराव अनायास कर सकते हैं। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 जन्म के समय कम भार वाले बच्चे के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक जिम्मेदार हैं? पहला है कथन, खराब पोषण, अपर्याप्त प्रसव पूर्ण देखभाल, धूम्रपान, तनाव के संपर्क में आना। दूसरा, अच्छे सामाजिक आर्थिक कारक जैसे शिक्षित परिवार। तीसरा, गर्भावस्था से पहले की चिकित्सीय कारक जैसे कि बच्चा न होना या 4 से अधिक होना। तो कौन जिम्मेदार है? कौन कौन? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहला और तीसरा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण में निम्नलिखित में से कौन सी हलचल उससे संबंधित आयु से सही ढंग से सम्मिलित है? पहला, सामान्य झटपटाने की हलचल 8 सप्ताह में, सहज हलचल में वृद्धि 10 सप्ताह में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी,
पहला और दूसरा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वायत्तता के संदर्भ में स्वायत्तता बनाम शर्म और संदेह क्या है? पहला कथन, यह मनोसामाजिक विकास में एरिक्सन की पहली अवस्था है। दूसरा, इसमें बच्चे स्व प्रतिज्ञा और दूसरों द्वारा नियंत्रण के बीच संतुलन हासिल करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, केवल दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिक्सन के अनुसार डैश स्वयं की एक सुगम सुसंगता अवधारणा है जो लक्ष्यों, मूल्यों और विश्वासों से बनी होती है, जिसके लिए एक व्यक्ति ठोस रूप से प्रतिबद्ध होता है। तो पहला ऑप्शन है उतार चढ़ाव से, परिवर्तन, पहचान और संशोधन। तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर सी, पहचान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचपन में मनोसामाजिक विकास के संदर्भ में पहल बनाम अपराध क्या है? तो पहला ऑप्शन है, यह एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का तीसरा चरण है। तीसरा, दूसरा कथन है, इस चरण में बच्चे नैतिक आरक्षण के साथ लक्ष्यों का पीछा करने की इच्छा को संतुलित करते हैं, जो पूरा करने से रोक सकता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारे चारों ऑप्शन में से? ऑप्शन नंबर बी, एक और दोनों। दोनों इसमें शामिल होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पहचान की कितनी स्थितियां हैं? 5, 6, 4, 2। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 4। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा है 24वां क्वेश्चन, यौन विकास के सिद्धांत में किस मनोविज्ञान ने प्रसुप्ति अवधि की बात की? तो किस मनोविज्ञान ने की? वैज्ञानिक ने फ्रायड, प्याजे, एरिक्सन, वाइगॉत्स्की। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, फ्रायड करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल रोजर्स का मानना था कि स्व अवधारणा 3 अलग अलग हिस्सों में बना है, गलत प्रकार के भाग की पहचान करें। तो कौन ऑप्शन 4 हमारे हैं? आदर्श स्वयं, स्वयं छवि, आत्म अन्वेषण, आत्म सम्मान। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, आत्म अन्वेषण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास किस से शुरू होता है? ऑप्शन ए, बचपन काल से पूर्व, बी, प्रसव काल के पूर्व, बचपन, सी, बचपन काल की अवस्था, ऑप्शन डी, बचपन काल के बाद। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, प्रसव काल के पूर्व से विकास की शुरुआत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वह कौन सी विधि है जिसमें सहायता की आवश्यकता पड़ने पर समय के साथ निकटता में दी जानी चाहिए? ऑप्शन ए है अभिप्रेरणा, ऑप्शन बी अधिगम, सी स्केफोल्डिंग, डी निकटवर्ती विकास का क्षेत्र। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, स्कैफोल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दूसरी भाषा में सीखने में बच्चे की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का कौन सा कारक कम प्रभावी है? तो चारों ऑप्शन में पहला ऑप्शन है प्राप्त करने के लिए ज़बरदस्ती, बी परिवार की आर्थिक पृष्ठभूमि, सी यदि माता पिता की शैक्षिक पृष्ठभूमि अच्छी है, ऑप्शन नंबर डी विद्यालय का माहौल। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, प्राप्त करने के लिए ज़बरदस्ती, ये कम प्रभावी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत मिलान की पहचान करें। पहला ऑप्शन है बहुप्रतिभा, हार्वर्ड हार्वर्ड गार्डनर। दूसरा, सामाजिक रचनावाद, ये वाइगोत्स्की से संबंधित है। तीसरा, संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, प्याजे। ऑप्शन डी, संवेगात्मक बुद्धि, फेल्डर और सिल्वरमैन। हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही? गलत पहचानना है हमें। ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा इनकरेक्ट, मतलब सही है, संवेगात्मक बुद्धि, फेल्डर और सिल्वरमैन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक शिक्षा की कौन सी धारणा संज्ञानात्मक विकास के अधिक लोकप्रिय पियाजे के विचार से विपरीत है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये पहले भी आ चुका है। पहला ऑप्शन है वैगोत्स्की, बी कोलबर्ग, फ्राइड, सी फ्राइडियन, डी एरिक्सन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, वाइगोत्स्कियन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 महीने के बाद जब बच्चे को माता पिता के गर्भ से वातावरण में डाला जाता है तो वह अवस्था, उस अवस्था को क्या कहा जाता है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ लें, ऑप्शन इसके दूसरी जगह लिखे हुए हैं।
9 महीने के बाद जब बच्चे को माता पिता के गर्भ से वातावरण में डाला जाता है तो वह उस अवस्था को क्या कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है प्रसव पूर्व अवधि, दूसरा मूर्त संक्रियात्मक अवधि, सी अमूर्त संक्रियात्मक अवधि या फिर शिशु अवस्था। तो इसका हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, शिशु अवस्था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के परिवेश के बारे में उसके ज्ञान को समझने के लिए इंद्रियां किस अवस्था में शिक्षक के रूप में कार्य करती हैं? पहला ऑप्शन है संवेदी पेशी, बी अमूर्त संक्रियात्मक, सी पूर्व संक्रियात्मक, डी मूर्त संक्रियात्मक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए, संवेदी पेशी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षमताओं की सीमा के अनुसार व्यक्ति किसी विशेषज्ञ के मार्गदर्शन के प्रदर्शन कर सकता है लेकिन अभी तक अपने दम पर प्रदर्शन नहीं कर सकता के रूप में जाना जाता है। पहला ऑप्शन है सेफेलोकार्डल, बी समीपस्थ विकास का क्षेत्र, सी स्कल मोटर कौशल, ऑप्शन डी समीपस्थ विकास। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही? समीपस्थ विकास का क्षेत्र, मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोलैंगिक विश्लेषण सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो पहला है अल्बर्ट बंडूरा, दूसरा जीन पियाजे, तीसरा एरिक एरिक्सन, ऑप्शन डी सिगमंड फ्रायड। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सिगमंड फ्रायड, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत इन्होंने ही प्रस्तुत किया था, सिगमंड फ्रायड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये हो चुका है, बच्चों में जब अधिक जानकार द्वारा प्रदान किए गए संकेत, सूचना या किसी भी प्रकार की अस्थायी सहायता को क्या कहा जाता है? हमारा पहला ऑप्शन है निषेध, बी है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, सी है सेफेलो कार्डल, ऑप्शन डी स्कैफोल्डिंग। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट, स्कैफोल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस डैश तब होता है या कब होता है, मतलब तब होता है जब किसी व्यवहार को दंडित किया जाता है, यानी कुछ करने की प्रवृत्ति हो सकती है लेकिन यह सजा की प्रत्याशा से आच्छादित है। तो इसमें चारों में से कौन सा सही यहाँ पर रहेगा? सहायता, सरलीकरण, आत्म सातकरण या ऑप्शन डी निषेध। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी निषेध। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यह समझ आमतौर पर प्रारंभिक शिशु अवस्था के दौरान विकसित होती है लेकिन कोई वस्तु जब भी मौजूद रहती है, जब वह दृष्टि या अन्य इंद्रियों से गायब हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है अंतःप्रज्ञा, अनुरक्ति, सी वस्तु स्थायित्व, ऑप्शन डी निषेध। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वस्तु स्थायित्व। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनप्रीत एक मेहनती लड़की है और अपने किराए, भोजन और अन्य ज़रूरतों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त पैसा कमाने में सक्षम है। इससे पता चलता है कि वह किस प्रकार की है? ऑप्शन है स्वयं लाड़ प्यार, ऑप्शन बी स्व आसक्त, ऑप्शन सी स्व सक्षम, ऑप्शन डी आत्म संतुष्ट। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, स्व सक्षम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीना पहचानती है कि वह प्रकृति से प्यार करती है और अशिष्टता से नफरत करती है। यह उसके किसके वह उसके डैश का हिस्सा है, किसका हिस्सा है? ऑप्शन ए है स्वाभिमान, बी आत्मयोग्यता, सी आत्म अवधारणा, डी आत्मसम्मान। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी, आत्म अवधारणा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी एक कोशिका संरचना के रूप में शुरू होता है जो एक शुक्राणु और अंडाणु के मिलने पर बनता है? तो पहला है कोशिका से, गर्भ से, डीएनए से या युग्मज से। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, डीएनए से। किसकी संरचना से? डीएनए की संरचना से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस चरण पर शिशु जीववाद का प्रदर्शन करते हैं, इस अवस्था को पहचानें। जीववाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज चूंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों, तो आप इसे ध्यान से पढ़िएगा, एक बार में नहीं, दो बार में नहीं, कई बार स्टडी करेंगे तब ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्ज़ाम बहुत भी पास में है, यहाँ पे आपको
50-50 की सीरीज़ चलाई जा रही है और ये आपको नियर अबाउट 500 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो कम इसमें से क्वेश्चन कुछ ही होंगे जो ऐसे ही छूट जाएंगे। तो एग्ज़ाम में आने की 99% क्वेश्चन आने की संभावना है। तो आप इसे ज़रूर देखें। तो दोस्तों इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब बताइएगा कितने साल के बच्चे इसमें आते हैं? पूर्व संक्रियात्मक, संवेदी पेशी अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त, ये इसमें से कितने साल के बच्चे आते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर जो आपने ध्यान से पढ़ा होगा पियाजे की थ्योरी को तो ज़रूर आप कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पियाजे सिद्धांत की अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था निम्न में से कौन सी है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, किशोरावस्था से वयस्क तक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वस्तु स्थायित्व, आत्म पहचान, आस्थगित नकल और प्रतिनिधित्वात्मक गतिविधि किस अवस्था की विशेषताएं हैं? तो देख रहे होंगे मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक या संवेदी पेशी अवस्था। तो 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, संवेदी पेशी अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत मौलिक मनोवैज्ञानिक डैश के काम से विकसित हुआ है? किसके काम से विकसित हुआ है? जो सामने मानते थे कि माता पिता, देखभाल करता, सहकर्मी और संस्कृति बड़े पैमाने पर उच्च क्रम के कार्यों को विकसित करने के लिए जिम्मेदार हैं। तो ये किसने कहा है? रूसो, अल्बर्ट बंडोरा, लेव वाइगोत्स्की या ब्लूम? तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेव वाइगोत्स्की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब जीव लगभग 9 सप्ताह का होता है तो भ्रूण को क्या कहा जाता है? हमारे सामने ऑप्शन है गर्भ, कोशिका, शुक्राणु या नलिका। तो सही ऑप्शन हो जाएगा गर्भ, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु कब बोलने वाले व्यक्ति के उपयुक्त चेहरे के साथ आवाज का मिलान करना शुरू करते हैं? तो ऑप्शन ए है लगभग 2 महीने, लगभग 4 से 6 महीने, डी है लगभग 3 से 4 महीने। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, लगभग 3 से 4 महीने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री अरविंदो कितने स्तरों पर सर्वांगीण विकास पर जोर देते हैं? 5, 6, 4, 3। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुगामी चरण में बच्चे की सोच में आगमनात्मक विचार शामिल होते हैं? तो 4 ऑप्शन आपके सामने गिवन है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये बच्चे की सोच में आगमनात्मक विचार शामिल हो जाते हैं तब इस अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी पियाजे की संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाएं हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, आत्मसातकरण और समायोजन, और बी इज करेक्ट। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बच्चे की मैनुअल कौशल किस प्रकार विकसित होते हैं? ऊपर से नीचे तक, परिधि, फिर शरीर के केंद्र की ओर। ऑप्शन सी, पहले आंतरिक अंग फिर उंगलियां। ऑप्शन डी, परिधि की ओर शरीर का केंद्र। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परिधि की ओर शरीर का केंद्र। तो दोस्तों ये हमारे यहाँ पे क्वेश्चन 50 क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वीडियो ही जो बहुत ही जल्दी आ जाएगी, डेली अपलोड होगी क्वेश्चन सीरीज। तो चैनल पे आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं, ये फ्री क्लास है, बिल्कुल फ्री क्लास KVS की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।